प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अर्नी वाला शेख सुभान। बेटे जो लास्ट टाइम आप आर्टिकल किया वो अपने को की सी बेटे बॉयड-सैविट लॉ, बायो ठीक है जी। इस आर्टिकल में जो आप रिवाइज करिए तो आप की किया सी बेटे, एक वायर के थ्रू है जो आप करंट पास किया ते उनका एक छोटा जिहा हिस्सा DL जिन्होंने असीं कहा सी करंट लूप, ठीक है जी। एक आप छोटा जिहा हिस्सा है जो वायर का आप लिया सी जिन्हों आप IDL नाल डिनोट किया सी ते इहनूं आपां कहा सी करंट एलीमेंट, लूप नहीं बेटे एलीमेंट। एक ऑब्जरवेशन पॉइंट लिया सी, उनकी आपां दूरी नूं एक वैक्टर नाल डिनोट किया सी, पोजीशन वैक्टर नाल। दोवां दे विचकार एंगल कितना बन रहा सीगा थीटा। इस वायर दे विचों करंट लंघण दे करके मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ी वो इंड्यूस हुंदी सी, पैदा हुंदी सी कित्थे P पॉइंट के उपर, ठीक है जी। उनकी वैल्यू जी असीं कैलकुलेट की सी DB = IDL sin थीटा बाय r², ठीक है जी। ये सीगा जिहड़ा बेसिक आपां लास्ट टाइम आर्टिकल किया, यूनिट्स वगैरह आपां चैक कीते सी। इत्थे आपां लिखिया सी के इज दी कॉन्सटेंट सी, उनकी वैल्यू आपां लई सी μ0/4π, μ0/4π, ठीक है जी। μ0/4π की वैल्यू आपां कितनी लई सी बेटे 10⁻⁻⁷। ये सी बेटे जिहड़ा आर्टिकल है, जिहड़ा लास्ट टाइम है जिहड़ा असीं सॉल्व कीता सीगा। अज आप एप्लीकेशन ऑफ द बॉयड-सैविट लॉ दे विच मतलब यूज़ करिए बॉयड-सैविट लॉ नूं, तां इहदे विच जिहड़ा आपां अज दा अपना आर्टिकल है बेटे, आपां की कैलकुलेट करना है, मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट, ठीक है जी। आर्टिकल की है बेटे, मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल एट सेंटर ऑफ इट। मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल कित्थे एट द सेंटर, ठीक है जी। फर्स्ट स्टैप अपने को की हुंदा, टेक दी ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। आप एक सर्कुलर पाथ है जिहड़ा आपां बनाया, जिहदे विच दी करंट अपने को की कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है जी। इनू आपां इस तरीके दे नाल आपां इत्थे शो करिए। इत्थों ओपन है बेटे, विचों एक साइड ते करंट एंटर कर रहे, एक साइड ते करंट लीव कर रहे, ठीक है जी। लेट I इज दी करंट, ठीक है जी। करंट इधरली साइड ते अपने को जाएगा बेटे तो इस तरह नाल मूव करेगा, ठीक है जी। ये अपने को केड़ी डायरेक्शन होगी, रोटेशन होगी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। ये तुहाडे ते डिपेंड करदा बेटे, तुसीं करंट इधरली साइड तो भी एंटर करा सकते, जे एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते। लेट दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर कॉयल O, ठीक है जी। क्लीयर होया कि नहीं? हुण अपना
ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਜਦੋਂ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਰੰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬॉयਡ-ਸੈਵਿਟ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ? ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਇੰਡਿਊਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਲੈਟ O ਇਜ਼ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ DL, IDL ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। R ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਕਿਉਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਅਸ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ ਆਲਮੋਸਟ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ R ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਥਡ ਕੀ ਸੀ? ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਅ current element IDL of a circular loop। ठीक है जी। join the center to circular loop to current element with the position vector R। ठीक है जी। एंगल कितना बेटे? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट IDL एंड R वेक्टर इज 90 डिग्री। ये पॉइंट अपन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है जी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एट द सेंटर। magnetic field induced at center O is dB। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊ ਲਈਏ dB। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬॉयड-ਸੈਵਿਟ ਲਾ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਟੇ? ਮਿਊ ਨੋਟ ਬਾਈ 4 pi IDL sin 90 डिग्री बाय R स्केयर। ठीक है जी। ये ਅਸੀਂ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? IDL क्योंकि ਜਿਹੜੀ डेफिनेशन अपने कोल कहती है DB अपने कोल कहते बराबर ਹੁੰਦਾ म्यू नॉट बाय 4 pi IDL sin थीटा बाय R स्केयर। ਇਹ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ R ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ IDL ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਈਦਾ 0 1 1 0। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਸਾਈਨ ਦੀ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਕੋਸ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ।
ये अपने कोल की है cos 0 डिग्री है तो cos 90 डिग्री है। ठीक है जी, क्योंकि असीं ये वैल्यूज़ जिहड़ियां मोस्टली यूज़ करते हैं फिजिक्स दे, जिहड़ियां बहुत ज़्यादा आपां यूज़ करते हैं आही वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। sin 90 की वैल्यू अपने कोल कितनी है बेटे 1। सो इत्थे अपने कोल की हो जाऊगा dB की वैल्यू अपने कोल आ जाएगी μ0/4π IDL बाय r²। इतना क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? आपां की कैलकुलेट करना बेटे, इस सारे सर्कुलर लूप करके जिहड़ी वैल्यू है जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड की ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ प्रोड्यूस हुई है वो कैलकुलेट करनी है। बट आपां किहदे करके कैलकुलेट की है? करंट एलीमेंट करके, क्योंकि बॉयड-सैविट ला की ये लिमिटेशन है भी वो स्मॉल पार्ट ऑफ दी वायर है जिहड़ा जिन्हों आपां करंट एलीमेंट कहने उहदे वास्ते ही कैलकुलेट करदा। हुण आपां की करिए बेटे, जेकर इस मैथड नूं असीं रिपीट करते जाइए, किवें रिपीट करिए? डिवाइड दी होल सर्कुलर लूप इनटू स्मॉल करंट एलीमेंट्स। ये अपने को ले लिया। इस तरह नाल आपां सारी इस सर्कुलर लूप नूं छोटे छोटे करंट एलीमेंट्स दे विच डिवाइड कर दईए। ठीक है जी, उन्हां करके आपां मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ी वो सेंटर दे उत्ते कैलकुलेट कर लईए dB, फिर सारिਆਂ नूं ऐड कर दईए सुपरपोजिशन प्रिंसीपल ला के, तो टोटल मैगनैटिक फील्ड अपने को है वो जी सर्कुलर लूप की आ जाएगी। बट आपां की करते हैं, जो कंटीन्यूअस पाथ डिस्ट्रीब्यूशन होंदी है तो उहदे वास्ते आपां ये मैथड अडॉप्ट करन दी बजाए आपां इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है जी, ये वैसे मैं तुहानूं दस्सिया भी, बट नाउ वी विल डिवाइड दी होल ऑफ दी सर्कुलर लूप इनटू स्मॉल current elements. We will calculate the magnetic field due to each current element and then add. ठीक है जी, बट मैथमेटिकली आपां की करांगे, सीधा एक शब्द लिखांगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोवें साइड ते आपां की करता? इंटीग्रेट करता। ठीक है जी, ये बन गया dB, इधर इंटीग्रेट किया μ0/4π IDL बाय r²। ठीक है जी, क्लीयर होया कि नहीं होया जी? इनका मतलब अपने कोल की है टोटल मैगनैटिक फील्ड। सो आपां इहनूं किहदे नाल डिनोट कर देंगे हुण? B। μ0/4π कांस्टेंट है, सो इट कैन बी टेकन आउटसाइड। ठीक है जी, I इज द करंट, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग, इनू आप बाहर लैके R है जिहड़ा रेडियस, ये भी कांस्टेंट है, अंदर अपने कोल की रह गया DL। ठीक है जी, इतना क्लीयर होया कि नहीं होया? वट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इनका मतलब है टोटल लेंथ। देखो बेटे, DL का मतलब स्मॉल लेंथ, तो जिन्होंने इंटीग्रेट कर दी तो इंटीग्रेशन का मतलब की होंदा? टोटल। सो वट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टोटल लेंथ किंदी? सर्कुलर लूप दी, जिन्हों आपां की कहने? सरकमफ्रेंस। मैथमेटिक्स की लैंगुएज दे विच जिहड़ा आ लूप है, जिहड़ा इंदी सारी लेंथ है, इनू आपां की कहने? सरकमफ्रेंस। जिंदा रेडियस R होए तो बेटे सरकमफ्रेंस का फार्मूला की हुंदा है सर्कल दे? 2πr। उम्मीद करदा बेटे ये स्टैप तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। इसलिए मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? μ0/4π I/r² इंटू इनकी वैल्यू आप पुट करती 2πr। ठीक है जी, R नाल R अपने कोल की हो गया बेटे? कैंसल। सो वैल्यू की आ गई? टोटल मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू आ गई μ0/4π 2πI/r। μ0/4π 2πI/r। देखो बेटे, चाहो तो तुसी पाई नाल पाई, 2 नाल 2 कैंसल, 4 नाल 2 कैंसल करके μ0/2, ठीक है जी, I/r वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट अपनी जुबान के उपर जी चीज़ चढ़ी है वो μ0/4π, तां करके याद रखने के सौखा हो तो असीं फार्मूले इस तरह नाल ही लिखे μ0/4π 2πI/r। दिस इज द मैगनैटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप व्हेन करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है जी, ये अपने कोल की है
magnetic field at center of circular loop having r its radius and I is the current flowing through it. ठीक है जी। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਨਾ ਹੋ ਕੇ n ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੂਪ ਹੋਣ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਨਾ ਕਰਨ, n ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਫॉर n ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪਸ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਉਹਨੂੰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਬਾਏ 4 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ ਬਾਏ ਆਰ ਸੀ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੰਟ ਸਕੇਲਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ NI। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, n ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿਊ ਨੋਟ ਬਾਏ 4 ਪਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਈਏ ਮਿਊ ਨੋਟ ਬਾਏ 4 ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ I ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ R ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਈਏ 2 ਪਾਈ n, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਪਾਈ n ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ जिंदा रेडियस r है, ठीक है जी। एंगल कैलकुलेट करना है किसी भी लूप करके, ये कोई आर्क है, आ एंगल थीटा है, तो एंगल किंदे बराबर होंदा बेटे, वो होंदा आर्क बाय रेडियस। एंगल अपने को किंदे बराबर होंदा आर्क बाय रेडियस, ठीक है जी। जो टोटल ये स्मॉल पार्ट वास्ते आप देखिए जी, टोटल का आप कैलकुलेट करना है तो आर्क कितनी होगी बेटे 2 पाई r, ठीक है जी। तो जे n है तो टोटल कितनी होगी 2 पाई r इंटू n। रेडियस अपने कोल की है r, ठीक है जी। रेडियस अपने कोल की है r कॉन्सेंट्रिक, ये अपने कोल r नाल r कैंसल हो गया, तो एंगल की वैल्यू अपने कोल कितनी आ गई 2 पाई n, कितनी आ गई बेटे 2 पाई n। इस करके इस मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले नूं आपां एंगल की फॉर्म च दर्शाना होवे तां आपां इस तरह नाल शो कर सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई r इंटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ लूप, ठीक है जी। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉइल एट द सेंटर ऑफ द, ठीक है। जी ये कॉइल है, ये सेंटर के उपर कितना एंगल है जो सबटेंड कर रही है वो आ, इनू मॉडिफाई करके इस तरह नाल जो शो किया जा सकता, वही है बेटे आर्टिकल, वही रिजल्ट है, बस हम थोड़ा जहा आप की कर लिया मॉडिफाई कर लिया, ठीक है जी। फार्मूला आप याद रखना भी सर्कुलर कॉइल के उपर कितना होंदा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I बाय r। एक सर्कुलर कॉइल करके जे n है तो इहदे नाल इत्थे मल्टीप्लाई की कर देना n, 2 पाई n नूं की लै लेना एंगल, उसे तो एडजस्ट कर लो, ठीक है जी। सेम है जी वैल्यू अपने को ड्राइव हो जाएगी। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे, ठीक है जी। हुण जी मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने को की है बेटे वैक्टर क्वांटिटी है हैविंग बोथ मैगनीट्यूड एज वेल एज डायरैक्शन। जी आप वैल्यू कैलकुलेट की है वो कैलकुलेट की है आप मैगनीट्यूड की, हुण आपां इहदी डायरैक्शन की गल करिए
ठीक है जी। डायरैक्शन ऑफ द मैग्नैटिक फील्ड की होगी। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਵਰਡ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਡਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਕਰੂ ਰੂਲ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਪਾਮ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਨੂੰ, ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਫ ਵੀ ਕਰਲ ਦੀ ਫਿੰਗਰਸ of right hand in the direction of current, ठीक है जी, in the direction of current, then thumb will point in the direction of induced magnetic field at that point, that is center, ठीक है जी। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਿੰਗਰਸ ਵਾਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਤਾਂ ਥੰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਰੰਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿੰਗਰਸ ਕਰਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥੰਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਇਨ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਇਨ ਦੀ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਇਨ ਦੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਇਨ ਦੀ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਇਨ ਦੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦੀ ਕਾਰਨਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਦੀ ਜੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਗੀ,
बट एज वी आर मूविंग अवे, ठीक है जी, जी मैगनैटिक फील्ड है वो अपने को होंदी जाती है, बैंड होंदी जाती है। मैगनैटिक फील्ड अपने को होंदी जाती बेटे, जिवें मैगनैटिक फील्ड आप बनाई इस तरह नाल, ठीक है जी, इस तरह नाल बैंड होंदी जाती है। इस पॉइंट ते आके एक ही बन जाती है सर्कल। सिमिलरली इधरली साइड ते आप जाने एज वी आर मूविंग अवे, तो मैगनैटिक फील्ड अपने को हो रही है, बैंड हो जाती है, तो इस पॉइंट ते आके की बन जाती है, सर्कुलर लूप बना देंदी है। जिहड़ा आप सेंटर दे विच है, जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड है वो अपने को परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है तो स्ट्रोंग है। जिवें जिवें असीं मूव करी जाने वे, ये अपने को सर्कल की फॉर्म दे विच है, वो अपने को सर्कुलर लूप की फॉर्म दे विच आ रही है। वैसे मैगनैटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर लूप की फॉर्म च है, ठीक है जी। सेंटर दे विच आपां शो कीता है स्ट्रेट। हुण इत्थे अपने को की है, उही अपने को पहला जिहड़ा अपने को रूल लग्गिया भी जेकर करंट है, जिवें इस तरह नाल करंट मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच मूव कर रहा है, तो मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन उहदे अकॉर्डिंगली आपां सैट कर देनी है, ठीक है जी। इधर अपने को डाउनवर्ड डायरैक्शन च करंट जा रहा है, तो इहदे नालों जिहड़ी डायरैक्शन उल्ट होएगी अपने को, ये आपां सैट कर देना। दूसरा पॉइंट जिहड़ा आपां याद रखना बेटे, आपां ये गल कही सीगी भी जिहड़ा करंट है जेकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च फ्लो कर रहा है, तो यही चीज़ है जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड वास्ते भी ट्रू है। दो टर्म्स है अपने को मैगनैटिक फील्ड ते करंट। जे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैगनैटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इन दी अपवर्ड डायरैक्शन है, ठीक है जी। ते जे करंट मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ी वो अपने को एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च, किसी पॉइंट के उपर मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ी सर्कुलर लूप दे विच अपने को मूव कर रहे हैं, तो वो अपने को एंटी क्लॉकवाइज है, तो इहदा मतलब उस पॉइंट के करंट किवें फ्लो करना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इन दी अपवर्ड डायरैक्शन। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? जिवें जिवें मान लो इहदे विच आपां इस तरह नाल जिवें आ शो कीता, इत्थे मैगनैटिक फील्ड की है, कर्ल हो गई, सर्कुलर लूप की फॉर्म च होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। तो आप करंट की डायरैक्शन है जी इहदे अकॉर्डिंगली आप शो कर सकते हैं भी किहड़ी साइड ते होगी, ठीक है जी। इहदे वास्ते एक जिहड़ी आप याद रखते हैं शब्द CS, ये अपने को की कहंदा है भी क्लॉकवाइज है जिहड़ी वो अपने को किहड़ी पोलैरिटी बनेगी, साउथ पोलैरिटी। CS का मतलब की है जो करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, अगे जाके आप इन करते हैं क्योंकि जो हम सर्कुलर लूप है ना बेटे, ये एज ए मैगनेट बिहेव कर रहा है। किस तरह नाल बिहेव कर रहे हैं? एज ए मैगनेट। मैगनेट दे विच अपने कोल की हुंदा है, एक मैगनेट के दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। सो आप याद रखना भी जो भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो किहड़ी पोलैरिटी बनाउंदा अपने कोले, वो अपने कोले साउथ पोलैरिटी बनाउंदा। एक ही याद रखना, दूसरा इसके उल्ट है। इट मीनस जेकर एंटी क्लॉकवाइज है तो किहड़ी बनाएगा? नॉर्थ पोलैरिटी, ठीक है जी। जिवें मान लो पेज ऑफ द पेपर है जो, जेकर तुसीं इहदे उपर एक लूप ड्रॉ करो डार्क, उहदे उपर एक डायरैक्शन शो कर लो, मान लो आप शो की है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस कागज की बैक साइड जो तुसीं वेखोगे, वैन यू विल सी द बैक साइड ऑफ द पेपर, यू विल सी दैट करंट इज फ्लोइंग इन दी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। जिहड़ा तुसीं कागज के टॉप के उत्ते एंटी क्लॉकवाइज बनाया ना बेटे, वो कागज की बैक साइड ते किस तरह नाल फ्लो कर रहा है? वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो जे तुसीं उपर क्लॉकवाइज बनाया तो डाउन किवें शो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इहदा मतलब जेकर असीं इहनूं एंटी क्लॉकवाइज बनाया तो इहदा मतलब अपर पोलैरिटी अपने कोल अपर साइड किस तरह नाल बिहेव करेगी? एज ए नॉर्थ पोल। तो पेपर की जिहड़ी डाउनवर्ड है वो अपने कोल किस तरह नाल बिहेव करेगी? साउथ पोल। क्योंकि जिहड़े पोल है दे कैनॉट बी सैपरेटेड, अलग अलग नहीं किए जा सकते, वो हमेशा इकट्ठे रहणगे, ठीक है जी। इस तरह नाल इहनूं शॉर्ट फॉर्म दे विच आपां याद रख सकते हैं CS भी जेकर क्लॉकवाइज है तो पोलैरिटी अपने कोल की है? साउथ है, ठीक है जी। उल्ट है जिहड़ा वो आपां दोवें नहीं याद रखी दे, एक याद रखी दे, दूसरा इहदे उल्ट होवेगा, ठीक है जी। सो उम्मीद करदा बेटे जिहड़ा अज दा आर्टिकल है वो तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा। मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी आपां सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉयल है B = μ0/4π 2πi/r है जिहड़ी असीं कैलकुलेट कीती सी, इहदी डायरैक्शन कैलकुलेट कीती सी। N लूप है तो इत्थे मल्टीप्लाई बाय N करता सी, 2πn करके इहनूं आपां कहता सी एंगल, ठीक है जी।
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।